हैं शाम की चाय और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। और शाम की चाय में हम करते हैं हल्की फुल्की क्यूट सी गुफ्तगू। आज हम बात करेंगे कुछ फिटनेस ट्रैकिंग पे। हम बात करते हैं ना हमेशा फिटनेस ऐसी होनी चाहिए, फिटनेस वैसी होनी चाहिए, फिटनेस के लेवल्स क्या हैं, फिटनेस कैसे जज कैसे की जाती है, इंसान खुद कैसे देखे कि वो कितना फिट है। फिटनेस के बॉडी लेवल्स होते हैं, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, आपका VO2 लेवल, ये सब मिल मिला के आपका हार्ट रेट क्या रहता है, आपको ये चीज़ें हमारा फिटनेस का लेवल जो है वो डिटर्मिन करती हैं। हम लोग बात करते हैं डाइट की, एक्सरसाइज की, ये वो, तो क्या हम कभी इसको खुद सेल्फ मॉनिटर करते हैं हमारे पास वेट मशीन के अलावा? और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? लिबास हमारी शख्सियत का हिस्सा होते हैं और आई थिंक हमारी शख्सियत बनती भी काफ़ी हद तक, जब तक आप बात ना करें तो, लिबास से ही। एक इंसान आपका पर्सोना जो लेता है वो आपने क्या पहना है और कैसे पहना है और क्या कैसे कैरी किया हुआ है, इससे लेता है। करें, ट्रेंड ज़रूर फॉलो करें, फैशन ज़रूर फॉलो करें, बट कितना करें। तो आज हम बात करेंगे उस ड्रेसिंग सेंस पे भी, हम बात करेंगे फिटनेस लेवल को चेक करने पे भी, और आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू होने वाली है। थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं वो वाली बातें करें जो कि ट्रेडिशनली शोज में नहीं होती। आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन आवर सोशल मीडिया, विच इज़ हमारा फेसबुक का पेज, हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल, हमारा यूट्यूब का चैनल एज नाउ टीवी। एज नाउ टीवी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं एंड विल बी राइट बैक। शाम की चाय। और अब हम शाम की चाय में, जिस तरह हम लोग हर रोज आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं, लाइफ से रिलेटेड बताते हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड बताते हैं, एक्सरसाइजेस से रिलेटेड बताते हैं, सेल्फ मेंटेनेंस पे बताते हैं। अच्छा, सेल्फ मेंटेनेंस पे अभी एक एस्पेक्ट हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया, जो कि मैं आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में डेफिनेटली करूँगी। बट अभी हम एक और एस्पेक्ट की तरफ बात कर रहे हैं कि हम एक्सरसाइज और ये और वो सारा बातें तो करते रहते हैं, इन सब चीज़ों को ट्रैक कैसे किया जाए। और इनकी ट्रैकिंग की वजह से इंसान मोटिवेट रहता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब इंसान को ट्रैक नहीं करता तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीना, फिर उसके बाद आपकी मोटिवेशन वो हो जाती है। फिर जब हम ट्रैकिंग्स पे आते हैं तो फिर कॉम्पिटिशन शुरू हो जाते हैं। इंसान की नेचर है कि जब तक उसको कोई कॉम्पिटिशन में कोई चीज़ ना मिले तो फिर वो उसको बहुत लाइट लेता है, बहुत ईजी लेता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ में हमें कोई ना कोई हेल्दी कॉम्पिटिशन मिल रहा हो। तो जब हम ट्रैकिंग डिवाइसेस पे आते हैं तो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, हमारे पूरा एक पेयर ग्रुप होता है, उसके ऊपर पूरा मतलब लोगों के एक प्रेशर भी होता है आपके ऊपर कि नहीं उसने ये कर लिया तो मुझे भी ये करना है, तो वो ये हो गया, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग डिवाइसेस, फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइसेस क्या हैं और उनका कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये बताने के लिए हमारे पास मौजूद हैं फिटनेस ट्रेनर हैं, करेक्टिव एक्सरसाइजेस के फिटनेस ट्रेनर हैं, एक जिम में माशाल्लाह अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, ये भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे डॉक्टर हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे लोग भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके वो थोड़ी सी डिसेबिलिटी या मोबिलिटी इश्यूज होते हैं, या उनकी कोई ना कोई चीज़, कोई करेक्शन में कुछ करवाना है। एक होती है नॉर्मल एक्सरसाइज, एक होती है करेक्टिव एक्सरसाइज। तो वो करेक्टिव एक्सरसाइज में माशाल्लाह स्पेशलाइज करते हैं। हमारे पास मौजूद है अमार एहसन। अस्सलाम वालेकुम अमार। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, थैंक यू सो मच। हम आज बात जो करने वाले हैं वो हम करेंगे फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइसेस पे। तो ये फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइसेस, ये लोग कहते हैं ये नई चीज़ है, मुझे समझ नहीं आती, बस मैं जो करता आ रहा था कर रहा हूँ। व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइसेस? देखिए, ट्रेडिशनली जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, दे ट्रैक देयर एक्सरसाइजेस, देयर रेप्स, देयर रनिंग, whatever it may be, they used to do it manually। वो जो है लिख के करते थे, एक हाँ डायरी रखते हाँ थे साथ में। हाँ हाँ, अब लिख के तो हमारा वो न्यूट्रिशन चार्ट भी बनता था, मुझे याद है। अब जो है, अब ऐसा ज़माना है कि मोस्ट स्मार्टफोन्स दे कम विद अ फिटनेस ट्रैकर। सैमसंग के फ़ोन्स हो गए, एप्पल के फ़ोन्स हो गए, ये तो इनमें तो है ही है। बाकी जो दूसरे फ़ोन्स भी आ रहे हैं उसके अंदर वो स्टेप ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा आपके फिटबिट्स हो गए, गार्मिन वॉचेस हो गई, दे आर ऑल ट्रैकिंग। आई मीन, आई हैव दिस गार्मिन वॉच, it's tracking my oxygen saturation, it's tracking my heartbeat, my pulse, क्या कहते हैं, मेरे steps, my दिखाएं अपनी वॉच।
ओके So सब कुछ ट्रैक कर रही है. हाँ, it's GPS connected. It knows exactly how much distance I've traveled on foot, on Well, not bike. good for you. आपकी वाइफ ने अगर ट्रैक करना शुरू कर दिया तो हाँ, I mean वो डिपेंड करता है हाँ, एक्सेस किस किस को देते हैं. एक्सेस किस किस को दे रहे हैं. आपके फ़ोन में डेफिनेटली अवेलेबल होती है पूरी रिपोर्ट इसकी. इवन कि अगर आप सो रहे हैं, इट विल टेल यू कि किस स्लीप के कौन से फेज कितनी देर के लिए आप थे, कि रेम स्लीप आपको कितनी मिली. अच्छा. एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. इसके अलावा ये कोई कनेक्ट डॉक्टर बैठा है इसके अंदर. ऐसे ही कुछ लग रहा अच्छा, ये कैसे कनेक्टेड है? है. सो हम तो मासूम लोगों में बिल्कुल नहीं पता. हमें बताएं ये कैसे कनेक्टेड है. इसके अंदर बेसिकली सेंसर्स हैं इसके नीचे. उसको क्या पता कि मैं रैंडमाइज वो कौन सी स्लीप के उसमें उस साइकिल में. It probably has to do, I don't know the science behind exactly कि ये Garmin वालों ने, इनके साइंटिस्ट ने किस तरह से बनाई. But if I had to guess, ये बहुत but do you know this is accurate. ये बिल्कुल एग्जैक्ट होती है. देखें हमें तो नहीं पता चलता कि हमारी कितनी कौन से साइकिल में हम कितनी कितनी देर तक रहे. it goes based on आपकी respiration, आपकी सांस किस तरह से चल रही है, आपका हार्ट रेट किस तरह से चल रहा है, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस कैसी आ रही हैं. आई थिंक वो डेटा को कलेक्ट करके ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई अब इस वक्त कौन से स्लीप साइकिल में है, या आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस कितना चल रहा है इस वक्त. अच्छा. So if I were to take my phone out, it has a daily report, a weekly report, and a monthly report. कि कितनी स्लीप हो रही है मेरी, कितने घंटे सो रहा हूँ, कितने घंटे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा हार्ट रेट कब एलिवेटेड है, लोवेस्ट हार्ट रेट क्या है, हाईएस्ट हार्ट रेट क्या रहा है आज के लिए, कितने स्टेप्स मैंने वॉक करा, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ा, कितनी सीढ़ियाँ उतरा. अच्छा, हार्ट रेट का क्या सीन है? मतलब नॉर्मल लोगों के लिए तो एक हम लोग के लिए 72 बीट्स पर मिनट वाला सीन है. तो ये हार्ट रेट का क्या सीन है? हार्ट रेट कम होना, हार्ट रेट ज़्यादा होना? देखिए जो आपकी एरोबिक फिटनेस होती है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, आपका दिल और आपके लंग्स वगैरह जो जितने अच्छा काम करते हैं, उतना कम उनको काम करना पड़ता है. जितने स्ट्रांग होंगे, अच्छा. सो एफिशिएंट. एफिशिएंट एग्जैक्टली. लेट्स कॉल इट एफिशिएंट. तो अगर फॉर एग्जांपल अ ट्रेन्ड एथलीट, ओवर स्मार्ट. जो भी ट्रेन्ड एथलीट होगा, जैसे रनर्स होते हैं, मैराथन रनर्स होते हैं, उनके नेचुरली रेस्टिंग हार्ट रेट जो होगा ना, वो लोअर होगा, कम होगा. You know, elite athletes, you can see them in their mid 40s to upper 40s, their resting heart rate. मेरा resting heart rate, because I do work out, is in the lower 60s usually. अच्छा. Average person का जो होता है वो 70s 80s में रहता है. हाँ. और जो untrained individual, अगर आप अपना हार्ट रेट घर पे बैठ के चेक करते हैं इस वक्त, इट्स वेरी इजी. टेक योर पल्स, मल्टीप्लाई. अगर आपको पता है कि आपका हार्ट रेट बस बैठे बैठे चाय पीते हुए जो है आपका 90s में आ रहा है, 100s में आ रहा है ना, दैट्स एन इंडिकेटर कि आपको कुछ ना कुछ जो है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं. सो एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है, ओवरवर्क कर रहे हैं सब लोग. हाँ, बिल्कुल. So it's a good way to monitor कि आपका दिल कितनी हार्ट, देखिए एक हार्ट बीट पे तो हम डेड डिक्लेयर कर देते हैं. ये कितनी हार्ट बीट लोएस्ट होनी चाहिए? अगेन लोएस्ट जो है एवरेज पर्सन की 60-70s में ही होनी चाहिए. और जो एक्सरसाइज और मैराथन एक्सरसाइज वाला इन लोगों की, आई मीन सर्टेन वंस हैव शोन कि उनकी हायर 30s लो 40s में रहती है, बिकॉज उनका कार्डियक आउटपुट ऐसा है. 30s and 40s में? हाँ, उनका दिल पंप इस तरह से कर रहा है ब्लड, इतने प्रेशर से, उनकी ब्लड वेसल्स इतने डायलेटेड हैं, उनकी ईच सेल जो है बॉडी का इतना एफिशिएंटली काम कर रहा है कि they don't need, their heart doesn't need to work constantly to keep blood flowing. It goes so low. So elite marathon runners, elite triathletes, I'm talking world class athletes. ये नहीं कि आपके कोई दोस्त आजकल भागना शुरू करा उसका इतना लो है, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप जाके प्लीज चेक करवाएं. नहीं तो लेकिन भागते भी तो हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए इसको एरोबिक, not wrong. That's exactly it. So if you look at, अगर एवरेज पर्सन भागने के लिए निकलता है, उसका हार्ट रेट एकदम से शूट करेगा, ठीक है, मैक्स हार्ट रेट की तरफ जाएगा, उसको फटीग जल्दी होगी, यानी थकन जल्दी हो जाएगी. बट जो ट्रेन इंडिविजुअल होगा वो अपने फुल एफर्ट पे भी जब भाग सांस फूल जाएगा, बैठ जाएगा बेचारा. हाँ. अब आप सोचें जो लोग 42 किलोमीटर्स भाग रहे हैं, रेगुलरली भाग रहे हैं, उनका सांस इतनी आसानी से फूलता नहीं है. उनका हार्ट रेट भी 160 150 में बैठा रहता है, even when their max heart rate is around 190, जहाँ पे हो सकता है, तब भी वो जो है 75-70% अपने मैक्स हार्ट रेट पे भाग सकते हैं ये मैराथन्स. और उनको इतना एफर्ट लगता नहीं है, बिकॉज उनका दिल जो है अंदर से वो
ट्रेंड हो ट्रेन चुका हुआ है, हुआ है। कार्डियक मसल जो है उनकी स्ट्रांग है, उनका कार्डियक आउटपुट अच्छा है, खून एफिशिएंटली डिलीवर हो रहा है उनकी बॉडी के अंदर। इंटरेस्टिंग, तो उनका मेटाबॉलिज्म भी हमसे डिफरेंट होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अगर उनका दे रिक्वायर मोर कैलोरीज बिकॉज दे आर सो एक्टिव, बट एट कहाँ रेस्ट एक्टिव सो रहा है इनका हार्ट तो। उनका हार्ट सो रहा है मगर उनकी मसल्स और उनके बाकी सेल्स तो काम कर रहे हैं हर वक्त। तो एट रेस्ट दे विल रिक्वायर लेस एनर्जी बिकॉज उनकी बॉडी लाइक्स टू कंजर्व as much as it can. It's spending so much, so at rest it's conserving. अच्छा, ओके, ठीक है। सो हार्ट रेट, वैसे जब हम एलिवेटेड हार्ट रेट्स की बात करते हैं तो वो तो मेडिकल साइंस में इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप एंजाइटी और इस तरह की चीज़ों की तरफ होते हैं जब आपका एलिवेटेड हार्ट रेट होता है, लेकिन एक्सरसाइज में एक लिमिट तक आप एलिवेटेड रखने की कोशिश करते हैं। व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट? So exercise, for example, the field of exercise and personal training, इसमें जो governing body या the research body जो है वो primarily है American College of Sports Medicine, और वो guidelines हर कुछ सालों के बाद release करते हैं कि how should you prescribe exercise, right? तो उनकी जो main इस वक्त in terms of cardiovascular exercise जो उनकी recommendation है वो 150 minutes per week of moderate intensity exercise है। मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब है कि 70% हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट से कम हो और जो है 50% से ज़्यादा हो, रफली अराउंड देयर। रियलिस्टिकली इज 45 to 65% ऑफ देयर हार्ट रेट। सो जब आप इस जो है रेंज में आप एक्सरसाइज करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, इट्स शोन टू हैव बेनिफिट्स फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आपके उसको इम्प्रूव करता है, और अगर आप इसको मेंटेन करके रखते हैं अदर देन जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि वज़न कम हो जाएगा या जो है बॉडी बन जाएगी, ऐसे इस चीज़ों के अलावा it prevents certain types of cancers or helps get rid of their symptoms if they're in early stages. It has great mental benefits कि आपको anxiety, depression ये सब भी lower करता है। Okay. इसके अलावा the obvious is lowering blood cholesterol in your blood, आपका जो है coronary artery disease से उसको बचाता है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट और ये बेसिक मिनिमम रिकमेंडेशन है उसकी। ठीक है, इस साइंस के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम अभी वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। शाम की चाय, हम शाम की चाय पी रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत सुकून से बैठे हैं। हार्ट रेट बिल्कुल हमारा नॉर्मल हुआ हुआ है और ना कम है ना ज़्यादा है। वैसे जो नॉर्मली जो रेट होता है दैट इज़ 70 72 इसके बीच में कम है और आप इस बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन करते हैं, नथिंग लाइक दैट। ज़्यादा है तो परेशानी की बात है। हाँ, एक्सरसाइज के बीच में ज़्यादा करवाया जाता है, जानबूझ के करवाया जाता है, बल्कि इनफैक्ट मुझे याद है एक एक्सरसाइज तो नहीं कहते उसको, एक टेस्ट है हार्ट का टेस्ट ETT, उसमें ज़बरदस्ती आपका हार्ट रेट बढ़ाया जाता है सिर्फ आपके हार्ट के फंक्शंस चेक करने के लिए। तो अब मुझे बताएं कि क्या गैजेट्स आपने बताए, वॉचेस हैं आपके पास, ये वॉचेस ऐसे वो कर सकती हैं, ये वॉचेस इजीली अवेलेबल हैं, कहाँ हैं, ऐप्स कैसी हैं, ऐप्स कहाँ से डाउनलोड होती हैं, कैसे ट्रैकिंग होती है? देखिए, नॉट एवरीबडी इज़ फेमिलियर विद द इंटायर टेक्नोलॉजी और नॉट एवरीबडी इज़ फेमिलियर विद ये टर्मिनोलॉजी कि हाँ ये भी उनको नहीं पता होता, एक नॉर्मल इंसान को जो BBA करके आएगा उसको आप बताएंगे कि आपका हार्ट रेट, वो कहेगा व्हाट हार्ट रेट, सही कह रही हैं। तो बेसिकली ये जो गैजेट्स हैं, जो वॉचेस हैं, इनकी प्राइस रेंज यू कैन गेट वन, आप दराज पे आपको मिल रही हैं 2-3 हज़ार की। ऑब्वियसली उनका ट्रैकिंग इतनी एक्यूरेट नहीं होगी, उनमें इतने फंक्शंस नहीं होंगे, और कुछ मिल रही हैं अपवर्ड्स ऑफ 2-3 लाख की। तो उनमें ऑब्वियसली उनकी एक्यूरेसी और फंक्शंस बढ़ जाते हैं। सो आप एक ऐसी मिड लेवल एक वॉच देखें, उसके रिव्यूज़ पढ़ें कि उसके लोग क्या कहते हैं उसके बारे में। उसको इस्तेमाल करने के बाद ज़्यादातर ये जो गैजेट्स आते हैं ये इंस्ट्रक्शन के साथ आते हैं कि आपका हार्ट रेट क्या होना चाहिए। अच्छा, तो ये थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। आपकी जो ऐप से कनेक्ट होंगे, जो भी वॉचेस आ रही है ना, उनका ऐप के स्मार्टफोन में एक ऐप होगी,
वो अच्छा। ऐप आपको एक रेंज दिखा देगी, भाई ये एवरेज रेंज है, ये ग्रेट एक्सीलेंट रेंज है, दिस इज समथिंग वेयर यू नीड टू बी कंसर्न्ड, यहाँ पे थोड़ा मसला है, जाके इसको इसको ठीक करो. केटर करो, हाँ। So ये whether it's heart rate, whether it's oxygen saturation, whether it's VO2 max, ये सारे जो functions हैं ये VO2 max तो हमें थोड़ा कोविड की वजह से समझ आना शुरू हो गया, वरना वैसे कहाँ आता था। VO2 max की क्या इम्पोर्टेंस है? VO2 पहले इसे एक्सप्लेन करें, VO2 max है। So it's the volume of oxygen that your body uses in a minute. It's the VO2 max, the maximum amount in a minute. Max meaning जितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना इस्तेमाल कर सकता है. So obviously जितना ज़्यादा आप आपकी बॉडी जितने ह्यूज और जायंट होंगे, मतलब इट्स अकॉर्डिंग टू योर वेट एज वेल ना, not एक एक necessarily. सेल तक ऑक्सीजन ये VO2 max से फिर ऐसा होगा कि आपके एक एक सेल में आपकी कंजम्पशन हो रही है, ऑक्सीजन जा रही है, तो जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो तो उसके हिसाब से होगी। देखिए that's not exactly how it works. VO2 max अगर आपकी बॉडी जितनी बड़ी है, फॉर एग्जांपल हमें नीड तो है ऑक्सीजन प्रोसेस करने की, मगर सप्लाई नहीं आ रहा लंग से, और वहाँ से हार्ट से ब्लड के अंदर सप्लाई ऑक्सीजन अच्छा, आ नहीं रहा. ये VO2 max ये सेल लेवल पे नहीं है, ये लंग्स के लेवल पे लंग्स है। के लेवल पे चलो है. जी, लंग कैपेसिटी पे आ जाते हैं हम। तो उसके हिसाब से ये चेक करें आपके कितना फेफड़ों की कैपेसिटी ऑक्सीजन लेने की। कितना आप यूज़ कर सकते हैं बेसिकली. तो ये इट्स अ गुड इंडिकेटर ऑफ फिटनेस. नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल जो होता है अगेन ट्रेन इंडिविजुअल्स का 40s में होता है, and then it goes up to above average individual will be about 49 to 52, and then you'll have some people much higher than that. Average individual sitting at home right now will be in their upper 30s. Upper 30s। Upper 30s. ठीक है। अच्छा, इसमें और ऑक्सीजन सैचुरेशन में क्या फर्क है? Oxygen saturation जो है वो I think as a doctor will be better able to explain that, but मेरी understanding जो oxygen saturation की है, आपके खून के अंदर इस वक्त ऑक्सीजन कितना मौजूद है, कितने सैचुरेटेड है आपका सही। खून आप ऑक्सीजन से. सो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके लंग्स जो है प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं ले सकते, आपके खून में कमी होगी, आपकी सांस हल्की चल रही है, या और कोई आपके मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगे, तो आपके खून के अंदर जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा पूरी बॉडी में. सो सैचुरेटेड कितना है, कितना खून के अंदर कितना ऑक्सीजन कितना मौजूद मजे है. का सिस्टम है ना हमारे अंदर, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो पता चलता है गॉड ये कितना टेक्निकल है, ये किस इंजीनियर ने बनाया, ये अल्लाह ने बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, तो ऑक्सीजन कितनी आपकी बॉडी यूज करी है, कितनी कैपेसिटी है आपकी लंग की होल्ड करने की? अच्छा, ये जो VO2 max जिसकी आप बात करें, ऑक्सीजन का वॉल्यूम लंग के होल्ड करने का, इसकी एक्सरसाइजेज होती हैं, लोग इसको बढ़ाते हैं लंग कैपेसिटीज को? So वो lung capacity है. That's not necessarily VO2 max. VO2 max is just कितना आपकी बॉडी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है 1 मिनट के अंदर. तो lung capacity, especially deep sea divers and people like हाँ, that, उन लोग हो तो हाँ। वो लोग breathing techniques के through definitely अपनी lung capacity बढ़ाते हैं. In exercise, for example, in the gym, we won't have too many people work on lung capacity. We do teach them कि किस तरीके से correctly breathe करना है exercise में, whether it's running or lifting weights. अच्छा, ये करेक्टली ब्रीथ करने वाले क्या प्रॉब्लम है? इस वक्त इनहेल करो, इस वक्त एक्सहेल करो, भाई नॉर्मल करते हुए नहीं आप कर सकते हो। अब आप पता नहीं क्या कर रही हो, टचिंग योर टोस, तो अब आप इसको एक्सहेल करो। मैं कहती हूँ एक्सहेल करूंगी तो मैं टच कैसे करूंगी, तो टमी बाहर आ जाएगी। तो is to actually teach diaphragmatic breathing. तो diaphragm से किस तरह से सांस अंदर बाहर करनी है, और असल में जब आपके ऑक्सीजन होता है, आई मीन लंग्स इन्फ्लेटेड होंगे, तो आपके बायोमैकेनिक्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, क्या होंगे? रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बिकॉज अगेन आपकी रिब के जब थोड़ा सा बाहर फूला हुआ होगा तो मूवमेंट्स में मसला हो जाएगा, यानी रिस्ट्रिक्शंस होंगी इन टर्म्स ऑफ बोन स्ट्रक्चर्स. ठीक है। इस तरह से अब उसके साइंस में बैठेंगे तो काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो चले जाएगी. जाएंगे। एग्जैक्टली. तो वैसे अभी आधी ज्यादा जो बातें कर रहे हैं हम, कितने सारे लुकिंग क्या कह रहे हैं यार जो लोग यार। सही बात है. अच्छा, कुछ फूड का भी रिलेशन है हमारी हार्ट बीट से? फूड का डेफिनेटली है डिफरेंट. ऑब्वियसली अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, थिंग्स दैट कंटेन कैफीन और अदर स्टिमुलेंट्स, इट विल एलिवेट योर हार्ट रेट. एनर्जी ड्रिंक्स क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं? एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं अगेन देयर ऑल स्टिमुलेंट्स. तो वो उसके अंदर Are they कैफीन, bad? टोरिन, they're bad if over consumed.
ओवर कंज्यूम क्या होता है? यानी हर वक्त हमें तो नॉर्मल कंजम्पशन नहीं पता, ओवर कंज्यूम क्या होता है? यानी अगर हर वक्त पी रहे हैं लोग, अगर इवन सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, इवन कॉफ़ी, अगर आप जो है हैबिचुअली यानी आदत पड़ी हुई है आपकी हर वक्त पीने की, तो आपको पता है कि ये तो हैबिचुअल ही होती हैं, ये आदत से ही होती हैं। तो और उस एनर्जी को आप इस वक्त मुझे एक कप चाय का चाहिए बिकॉज इस वक्त मैं रोजाना पीती हूँ एक वक्त, तो क्वांटिटी होनी चाहिए ना इनकी कि कितनी क्वांटिटी में आप पी सकते हैं। बिल्कुल, अब चाय में इतना ज़्यादा कैफीन नहीं है, ग्रीन टी में थोड़ा सा ज़्यादा है। ग्रीन टी में कैफीन है? ऑफ कोर्स है कैफीन। ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी में ज़्यादा कैफीन है देन इस वक्त, इसलिए एक्चुअली मैं एक फैमिली इवेंट में था रिसेंटली एंड समबडी वाज सेइंग कि उनकी आदत है कि खाने के बाद रात में वो ग्रीन टी पीते, फिर उनको नींद नहीं आती थी। यू नो इट कंटेन्स कैफीन, राइट? तो टी के अंदर ऑफ कोर्स कैफीन मौजूद है, कॉफ़ी के अंदर कैफीन मौजूद है, और अगर आप ऐसे टाइम पे लेंगे जिस वक्त कैफीन एक्टिव होगी, वो आपको सोने नहीं देगी, आपको थोड़ा सा एक्टिव करेगी। आई एम श्योर कि और अदर सेगमेंट्स में और कहीं भी आप लोगों ने पढ़ा हो कि अगर आपको वेट लूज़ करना है तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें, बिकॉज इट्स अ मेटाबॉलिज्म बूस्टर। तो हाउ डज इट बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म? इट स्पीड्स अप प्रोसेसेस इन योर बॉडी, thus consuming more energy, right? तो अगर आपके प्रोसेसेस तेज़ हो गए, आपकी हार्ट रेट तेज़ हो गया, आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी तेज़ हो गई, आपके अदर फंक्शंस जो हैं, आपके अदर ऑर्गन्स सब थोड़ा थोड़ा तेज़ काम करेंगे, तो उनको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो बर्न करेंगे कैलोरीज, आपका वज़न थोड़ा कम होगा, बट वो तेज़ तो काम कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से आपने एनर्जी ड्रिंक्स की बात करा, अब एनर्जी ड्रिंक्स कुछ होती हैं जैसे स्टिंग हो गई, थोड़ी बहुत एनर्जी Let's not take brand names. तो कुछ एनर्जी ड्रिंक्स ऐसे होंगी जो हल्का फुल्का एनर्जी दे रही हैं, कुछ बहुत ही एक्सट्रीम पे चले जाती हैं। वी हैव फैट बर्नर्स ऑन द मार्केट, जो बहुत से क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं, मैं तो बहुत ही ग्रीन बीन एक्सट्रैक्ट, गार्नेसिया समथिंग लाइक दैट, ये सारे नाम मतलब पता होते हैं हमें। ये चीज़ें अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलेंट्स, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म बूस्टर्स। मगर आपके हेल्थ क्या के लिए ये लेना सही है? देखिए, अनलेस आप किसी की आप इसके बारे में रिसर्च कर चुके हैं, आपको पता है कि रिसर्च तो कर ली, कितना फायदे देख लिए। हाँ नहीं रिसर्च गूगल पे पढ़ा नहीं, थोड़ा सा रिसर्च करा इसके बारे में, वो या कहाँ करेंगे ना समझ आ रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स। रिसर्च पेपर्स को देखिए। अगर आप नहीं पढ़ा देन फाइंड अ क्वालिफाइड इंडिविजुअल Yes. जिसने करा हो, और उससे एडवाइस लें कि किस क्वांटिटी में आपको लेना चाहिए। वो आपको बेटर गाइड कर सकेंगे कि इस क्वांटिटी में ठीक है, इससे ज़्यादा लेंगे तो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। मे बी कंसल्ट विद योर डॉक्टर इफ़ यू हैव एनी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस, कि इवन आपका ट्रेनर, लाइक अगर आप मेरे पास आते हैं, यू माई क्लाइंट, और आपको कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, तो मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा कि ये ले लो या ये नहीं लूँ। कितने लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको कोई मेडिकल सिचुएशन कुछ चल रही है उनके अंदर। वो कहते हैं मुझसे ब्रीदिंग नहीं हो रही, उन्हें पता ही नहीं कि उनके अंजाइना का कुछ सीन चल रहा है। वो वहीं पे खड़े खड़े पता चलता है कि ओहो अच्छा ये सीन हो गया। तो हाउ डू यू गेट टू नो ऑल दिस? और ये लोग, नॉर्मल लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक नॉर्मल है और अब ये थोड़ा एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है? ये अगेन जब आप थोड़े से एक्टिव होते हैं, अगर आपको लगता है नॉर्मल हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करने में या खाली जीना चढ़ने उतरने में, इस तरह के डिवाइसेस आपको ये सब कुछ बताते हैं? इस तरह के डिवाइसेस आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि अगर ये बता रहा है कि आपका हार्ट रेट नॉर्मल से ज़्यादा अबव एवरेज है, इंडिकेट्स के कोई मसला है, आप क्यों इतने स्ट्रेस हैं, आपने बैठे हुए चाय पी रहे हैं, आपका हार्ट रेट एलिवेटेड है, क्यों है? तो मे बी स्पीक टू अ डॉक्टर। चल रहा होगा, यहाँ भी कुछ हो सकता है। अगेन वो मसले डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब यानी डायग्नोज कर सकते हैं। इवन कोई भी फिटनेस डिवाइस, कोई भी ट्रेनर, कोई भी वो करेक्टिव नहीं होता, वो सिर्फ डायग्नोज कर सकता है। राइट, ऑल राइट। तो इन डिवाइसेस का इस्तेमाल, इस तरह के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल आपको बहुत सारी खतरनाक सिचुएशंस पे जाने से पहले ही आपको अलर्ट कर सकता है। सिर्फ अलर्ट करेगा, ऑब्वियसली इसका इलाज तो आपको सेपरेटली कराना पड़ेगा, बट ये अच्छा है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती थी। अब वो देख लेते हैं कि नहीं मेरी ऑक्सीजन ये हो रही है, मेरी ये हो रहा है, हार्ट बीट क्यों उतनी बढ़ी है, ऐसे तो कुछ काम भी नहीं कर रहा, मैं तो आराम से बैठा। तो ये सब चीज़ें ना हमको अपने उन डिवाइसेस से पता चल जाती हैं। थैंक यू अमर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। और हमने बड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन ली इस तरह की वॉचेस की और चीज़ों की। अब वॉचेस किसके टाइप की आती हैं, हम उनके ऊपर मार्केटिंग शो तो नहीं कर सकते आपके साथ until unless वो हमें स्पॉन्सर करें। बट एनीवे जी, यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटे से ब्रेक, वो भी राइट बैक।